नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड के अंतर्गत नीति शतकम के श्लोकों की व्याख्या के क्रम को ही आगे बढ़ाएंगे। इससे पूर्व में हमने विद्या, सत्पुरुष और मौन, स्वाभिमान और साथ ही महापुरुषों के असीम चरित्र को हमने पढ़ा। पराक्रमशाली पुरुषों के चरित्र को हमने पढ़ा, उनके आचरण को हमने पढ़ा है। साथ ही जो अपने बड़ों के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, मैनाक पर्वत के उदाहरण के माध्यम से ऐसे लोगों की कवि ने निंदा की है, उसका भी हमने अध्ययन किया। आज 30वें श्लोक से हम प्रारंभ कर रहे हैं। स्वाभिमानी की ही यहाँ चर्चा है, चित्रण है। यद अचेतनो अपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुः इनकान्तः तत् तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिं कथं सहते। कवि यहाँ सूर्यकांत मणि के उदाहरण से मानव समाज को यह समझाना चाहता है कि जो तेजस्वी पुरुष होते हैं वे कभी भी दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को सहन नहीं करते हैं। यद अचेतनो अपि, जब अचेतन भी, निर्जीव भी, इनकांतः अर्थात सूर्यकांत मणि, सवितुः पादैः स्पृष्टः, सवितुः सूर्य की, पादैः किरणों का, स्पृष्टः स्पर्श पाकर, प्रज्वलति प्रज्वलित होती है, जल उठती है। तत् तेजस्वी पुरुषः, तो तेजस्वी पुरुष, तेजस्वी पुरुष, तेज संपन्न, ओजस्वी, स्वाभिमानी पुरुष, परकृत निकृतिम, दूसरों के द्वारा किए गए निकृति अर्थात अपमान, तिरस्कार को कथम सहते, कैसे सहन कर सकता है। तो यहाँ कवि ने यह संदेश दिया है, मानव समाज को यह उपदेश दिया है कि जैसे सूर्यकांत मणि तो निर्जीव होती है, जड़ होती है, अचेतन होती है, फिर भी सूर्य का स्पर्श पाते ही, सूर्य की किरणें यदि उस पर गिर जाती है तो वो भी धधक उठती है, अर्थात सूर्य की किरणों के तेज को भी वो बर्दाश्त नहीं करती है, तुरंत प्रतिकार करती है उसका, और प्रतिकार के रूप में वो तुरंत प्रज्वलित हो जाती है, धधक उठती है। तो ऐसे ही जो तेजस्वी पुरुष होते हैं वे भी दूसरों के द्वारा किए गए अपने अपमान और तिरस्कार को क्यों सहन करें। जब निर्जीव मणि भी तुरंत प्रतिक्रिया देती है तो सजीव, सचेतन, स्वाभिमानी पुरुषों को, पराक्रमी पुरुषों को, तेजस्वी पुरुषों को तो किसी भी अवस्था में दूसरों के द्वारा किए गए तिरस्कार को, अपमान को सहन नहीं करना चाहिए, उसका तुरंत प्रतिकार करना चाहिए, तुरंत उसकी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वीरों का, पराक्रमशालियों का ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए और यही स्वभाव होता है, यही कवि इस श्लोक के माध्यम से प्रतिपादित कर रहा है। अब अगला श्लोक है, सिंह शिशुः अपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिः इयं सत्ववतां न खलु वयः तेजसो हेतुः। यहाँ सिंह के दृष्टांत द्वारा कवि ने बताया है कि उम्र या आयु तेजस्विता में, ओज में, पराक्रम में कभी भी बाधक नहीं होती है। आयु कभी भी कारक नहीं रहा है ओजस्विता का या तेजस्विता का। उम्र में चाहे कोई कितना भी छोटा क्यों ना हो, कम उम्र वाला भी क्यों ना हो, वह तेजस्वी हो सकता है, पराक्रमशाली हो सकता है, जैसे कि सिंह का बच्चा। सिंह शिशुः अपि निपतति, शिशुः सिंह अपि, शिशु भी सिंह, बच्चा भी सिंह, बालक भी सिंह, मदमलिन कपोल भित्तिषु, मद जल से मलिन कपोल भित्तिषु, कपोल स्थलों वाले, गजेषु हाथियों पर, निपतति टूट पड़ता है, उन पर प्रहार करता है। यहाँ कवि ये बता रहे हैं कि शिशु का, बालक भी, छोटा बच्चा भी, शिशु क्या, सिंह का, शेर का छोटा बच्चा भी मध्यजल स्रवित करने वाले, मज्जल से भरे हुए कपोल स्थलों वाले हाथियों पर ही प्रहार करता है, किसी सामान्य निरीह पशु पर वह प्रहार नहीं करता है। सिंह का यह स्वभाव होता है कि वह पराक्रमी होता है और अपने
तुल्य बल वाले, और वो भी हाथियों में भी जो मज्जल श्रवित करते, मज्जल बहाते हैं, ऐसे मज्जल श्रवित करने वाले हाथियों पर ही टूट पड़ता है, उसी को अपना भोजन बनाता है। प्रकृति इयम सत्ववताम, सत्ववताम शक्ति संपन्न लोगों की, शक्तिशालियों की ये प्रकृति होती है, यही स्वभाव होता है। खलु निश्चित रूप से वयः अवस्था या उम्र तेजसः हेतु न, तेजस्विता में कारण नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बड़ी उम्र वाला जो बुजुर्ग है वह ही शक्तिशाली होगा, या बड़ी उम्र वाला ही शक्तिशाली होगा, कोई बालक शक्तिशाली या ओजस्वी नहीं हो सकता है, ऐसा कदापि नहीं है। यह सीख के बालक के, सीख के बच्चे के वृत्तांत से कवि ने स्पष्ट किया है। छात्रों, इस प्रकार की दो दो पंक्तियों के जो छोटे छोटे श्लोक हैं, प्रश्नोत्तर लघुत्रात्मक प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाते हैं, उनमें ये पूछे जाते हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िए। अब धन की पद्धति प्रारंभ हो रही है, धन की महत्ता इस श्लोक से प्रारंभ होती है। धन के बारे में बताया है। भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, उसमें एक धन भी पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, अर्थ जो पुरुषार्थ है। धन के बिना जीवन यापन करना असंभव होता है। इस श्लोक में धन की ही महत्ता को प्रतिपादित किया है। जाते यातु रसातलम गुण गणः तस्या अपि अधः गच्छतात्, शीलं शैलतटात् पततु अभिजनः संदय्यताम वह्निना, शौर्ये वेरिणी वज्रमाशु निपततु, अर्थोः अस्तु नः केवलं येन एकेन विना गुणाः तृणलवप्रायाः समस्ता इमे। एकमात्र धन के बिना व्यक्ति के सारे गुण तिनके के समान तुच्छ हो जाते हैं, यही इसमें बताया है। जाति है रसातलम यातु, व्यक्ति की जो जाति है, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जो जाति है, वह रसातल को प्राप्त हो जाए, रसातल में चली जाए, नीचे पाताल लोक में चली जाए। गुण गणः, गुणों का उसका समूह, दान दया दाक्षिण्य आदि गुणों का समूह, तस्य अपि अधोगच्छतात्, उससे भी नीचे चला जाए। शीलम शैल तटात, और उसका शील, उसका सदाचरण, शैल तटात पततु, पर्वत के तट से पततु गिर जाए, गिरकर चकनाचूर हो जाए। अभिजनः संदयताम वह्निना, अभिजनः और उच्च जो कुल है उसका, वह अग्नि के द्वारा संदयताम जला दिया जाए। शौर्य वैरिणी वज्रम आशुः निपततु, शौर्य वैरिणी या रूपक अलंकार है, शौर्य रूपी वैरिणी शत्रु पर, आशु शीघ्र ही, शीघ्र वज्रम निपततु, वज्र गिर जाए। व्यक्ति का शौर्य जो है, वह शौर्य रूपी जो वैरी है, पराक्रम रूपी जो शत्रु है, उस पर वज्र गिर जाए, पराक्रम उसका भस्मीभूत हो जाए, नष्ट हो जाए, तो भी कोई चिंता की व्यक्ति को आवश्यकता नहीं है। अर्थः अस्तु नः केवलम, नः अस्माकं के अर्थ में आया, हमारे पास केवलम केवल, अर्थः अस्तु धन रहे, धन होवे, येन एकेन विना, जिस एकमात्र धन के, विना यानी बिना, इमे समस्ता गुणाः, ये सारे गुण, तृणलवप्रायाः, तिनके के समान लवप्राय अर्थात तुच्छ होते हैं। एकमात्र धन यदि व्यक्ति के पास है तो उसके पास चाहे कितने ही गुणों का खजाना है, वह सारे ही गुण व्यर्थ है। यदि व्यक्ति के पास एक भी गुण नहीं हो तो भी व्यक्ति का जीवन, यदि धन उसके पास है तो बहुत आसानी से, सरलता से व्यतीत हो जाता है और उसका सभी सम्मान करते हैं। जीवन में भौतिकता का महत्व है, धन का महत्व है। धन के कारण उसके कितने भी दोष हैं वो सब आच्छन्न हो जाते हैं, छिप जाते हैं, और जो गुण है वो गुण भी तिनके के समान उसके लिए तुच्छ ही होते हैं यदि एकमात्र धन उसके पास है। क्योंकि ये भौतिकतावादी युग है, संसार बाह्य आकर्षण की ओर दौड़ता है, बाह्य आकर्षण से प्रभावित होता है, और बाह्य भौतिक सुख सुविधाओं के साधन सब धन से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए यहाँ गुणों को, शील को, सदाचरण को, वीरता को आदि को धन से निकृष्ट कवि ने बताया है। अब अगला श्लोक है जो भी धन की महत्ता को ही प्रतिपादित करता है। यस्य अस्ति वित्तं स नरः कुलीनः, स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः, स एव वक्ता स च दर्शनीयः, सर्वे गुणाः कांचनम् आश्रयन्ति। यस्य अस्ति वित्तम, जिस मनुष्य के पास वित्त है, धन है,
स नरः कुलीनः, वह व्यक्ति कुलीन उच्च कुल में उत्पन्न माना जाता है, समझा जाता है। स पंडितः, वही पंडित समझा जाता है, बुद्धिमान समझा जाता है। स श्रुतवान, वह शास्त्रज्ञ, वेद वेदादि शास्त्रों का ज्ञाता समझा जाता है। गुणज्ञ, गुणों को ग्रहण करने वाला गुणग्राही माना जाता है। स एव वक्ता, वही वक्ता माना जाता है, कुशल वक्ता कहलाता है। स च दर्शनीय, और वही सुंदर दर्शनीय कहलाता है, दर्शनीय माना जाता है। सर्वे गुणाः, सभी गुण कांचनम आश्रयन्ति, कंचन सोने का आश्रय लेते, सोना यहाँ धन का ही प्रतीक है, सभी गुण धन का आश्रय लेते हैं। अर्थात व्यक्ति के जो सारे गुण है वह उसके धन के अधीन है। यदि कोई व्यक्ति चाहे वो कुलीन नहीं है, पंडित नहीं है, शास्त्रज्ञ नहीं है, गुणग्राही भी नहीं है, अच्छा वक्ता भी नहीं है, दिखने में अच्छा भी नहीं है, लेकिन धन उसके पास है, तो ये सभी गुण स्वतः उसमें मान लिए जाते हैं। और जैसे गुणियों का आदर होता है वैसे ही उस धनी पुरुष का सभी आदर सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। वह अच्छा वक्ता नहीं है तो भी वह अच्छा वक्ता मान लिया जाता है, दिखने में सुंदर नहीं है तो भी उसे अच्छा और दर्शनीय माना जाता है। चाहे उसे शास्त्र आदि का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, चाहे वो उसमें गुणग्राहिता नहीं है, दूसरों के गुणों की प्रशंसा करने का जिसका स्वभाव नहीं है, दूसरों के गुणों को ग्रहण करने की जिसमें आदत नहीं है, या जो खुद दान दया दक्षिणा आदि गुणों से संपन्न नहीं है, जो बुद्धिमान नहीं है, बुद्धि जिसमें नहीं है, जो उच्च कुल में नहीं उत्पन्न हुआ है, लेकिन एकमात्र धन यदि उसके पास है, तो ऊपर ये जितने सारे गुण गिनाए गए हैं, जितनी सारी श्रेष्ठताएं उत्कृष्टताएं बताई गई है, वह सब उसमें स्वतः ही मान ली जाती है, क्योंकि सभी गुण धन का ही अनुसरण करते हैं। धन के पीछे पीछे सारे गुण मान लिए जाते हैं, चाहे वो गुण व्यक्ति में विद्यमान नहीं हो। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है। सामान्य कथन का प्रतिपादन व्यक्ति ने किया है, कवि ने किया है, और धन की महत्ता को यहाँ उजागर किया है। वक्ता में वच धातु से त्रिच प्रत्यय है, दर्शनीय में दृष्ट धातु से अनियर प्रत्यय है। इस प्रकार प्रिय छात्राओं, हमने नीति शतकम के 4 मंत्रों का, जिसमें 2 जो ये मंत्र धन की महत्ता को प्रतिपादित कर रहे हैं, मंत्र नहीं सॉरी श्लोकों का हमने अध्ययन किया है। प्रिय छात्राओं, आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल SMMA04 डॉक्टर सरोज मेहता, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल शेयर कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आज बस इतना ही, धन्यवाद।